हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहे होगे और आपकी ज़िंदगी को जीने का जो नज़रिया है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ अलग रहती है। फिर उसके बाद में जब आप पूरी तरह से एनर्जीज को समझना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर लाइफ अलग ही तरीके से हो जाती है। ठीक है, बट उसमें भी बीच बीच में फिर से वही हार्ड एंड टफ जो टेस्ट हैं वो चलते ही रहते हैं सबके ही। ठीक है, तो अभी अभी जो राइट नाउ जो भी आपके हालात चल रहे होंगे उनमें ना आपको बहुत अल्टीमेट गुस्सा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। और आपको रीज़न भी नहीं पता है, आपको कोई कुछ सामने से कुछ बोल भी नहीं रहा है बट स्टिल आपको गुस्सा आ रहा होगा। ओके, तो ये तो आपकी एनर्जीज हैं आज की। ठीक है, उसके बाद मैं डाउनलोड शेयर करती हूँ। तो जो डाउनलोड है ना वो इस टाइप से है कि आपको ना अपनी ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपने रूट चक्रा से कनेक्ट करना है, आपको अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करना है। एंड उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है आपके पूर्वज। ठीक है, अब जब भी मैं आपके पूर्वज बोलती हूँ ना वीडियो में किसी में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके रीसेंट आपके जो फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जिनको आपने देखा है। ठीक है, आप यूजुअली उनको कंसिडर करते हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं। आपकी जो पूर्वज हेल्प करते हैं ना, हर एक लिनेज में, हर एक हिस्ट्री में, हर फैमिली में कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन ज़रूर रहता है जो कि स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रूंग होता है। ठीक है, वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। और वो कौन थी कैसी थी किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना है, अपने पूर्वजों को आदर सम्मान देना है। एंड जिनको आप जानते हैं वही सिर्फ आपके पूर्वज नहीं, आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जहाँ से आप कभी जो आपकी चलती आ रही है, जो आपकी लिनेज है, ठीक है, वो आपका पूरे पूर्वज में काउंट होता है, वो एनर्जी ही फॉर्म है। ठीक है, वैसे तो वो लोग अभी आए बर्थ ले चुके हैं अपना, कहीं और साइकिल को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, बट लेकिन एक एनर्जी की फॉर्म ना सस्टेन करती है आपके पीछे। ठीक है, जो कि बताती है कि हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर हमारा एक अंश है। ठीक है, तो मेरा ना थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ठीक है, तो जो आपके पूर्वज हैं, और सबसे देखो, जब भी कभी आपको ना ऐसा है कि आपको नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, देखो वो आपकी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स भी हो सकती है आपके अगेंस्ट में, कोई ब्लैक इविल स्पेल भी हो सकता है, वैसे ही नज़र हो सकती है। ठीक है, कोई भी कैसी लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करती है, उसको अगर कोई आपको बचाने में आपकी हेल्प करता है ना, तो आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा रोल रहता है उस चीज़ में। ठीक है, आप तक बहुत कम परसेंटेज में चीज़ें आ पाती हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका अब ये करना है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो ना, आपका एक पैतृक गांव है, आप जहाँ से उठ के आए हो, आपको वहाँ पे ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मेरे पेरेंट्स किया करते थे और हमने छोड़ दिया है। ठीक है, आपको वो चीज़ को दोबारा से कंटिन्यू करना है। एंड वही चीज़ आपको आगे प्रोटेक्ट कर लेगी, रादर देन कि आप किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान के पास जाओ, उससे हेल्प मांगो, जो वो बैठे होते हैं ना कि सामने वाले ने आपके ऊपर ब्लैक इविल आई स्पेल करवा दिया, तो आप भी पहुंच जाओ किसी के पास पे झोला उठा के कि मेरे को भी अब उनसे रिवेंज लेना है, मुझे भी करना है। ठीक है, देखो वो लोग ना क्या करते हैं, वो आपकी वाइब्रेशन से बहुत लोअर वाइब्रेशन में होते हैं। ठीक है, अगर वो इतने इतने ज़्यादा अच्छे होते तो वो भी अपना कुछ काम कर रहे होते ना, क्यों किसी का ऐसे घर उजाड़ना और बिगाड़ना ऐसा काम करता कोई। ठीक है, वो ऑलरेडी लोअर वाइब्रेशन में है, आपकी आप ऑलरेडी एक हाई वाइब्रेशन में हो। ठीक है, वो खींचते हो ना आपकी एनर्जीज को, आप फिर उनके पास चले जाओ, फिर आप में उनमें फ़र्क क्या रह गया। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है, ये होता है, डेफिनेटली होता है हर एक किसी के साथ में कि आपको खींचा जाता है पीछे। ठीक है, और वो आज के टाइम में तो कुछ ऐसे सही हो गया है कि हर एक फैमिली के ऊपर ब्लैक इविल स्पेल ज़रूर मिलता है। ठीक है, कुछ फैमिली मेम्बर्स ही अपने आपस में लगे रहते हैं, कोई बाहर वाले लगे रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से निकलने का एक सॉल्यूशन, सीधा साधा सॉल्यूशन यही रहता है कि आपको अपनी लिनेज से कनेक्ट करना है, अपने पूर्वजों से कनेक्ट करना है। एंड उसके बाद में फिर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ जाना है। यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसा ट्रूथ है जहाँ पर आपको पता है कि सब लोग जा रहे हैं, सब दिख रहा है। ठीक है,
हमारे मंदिर हैं, आपके जो जितने भी धर्म स्थल हैं, आपको पता है सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं वहाँ पे। कभी ऐसी जगह पर नहीं जाना जहाँ पे छुप-छुप के काम हो रहे होते हैं, ठीक है? वो आपको आपका ऐसा काम कर देते हैं कि आपकी जान ना एक तोते के उसमें आ जाती है। आपका सारा का सारा चीज़ें उन लोगों के हाथ में चली जाती हैं, क्योंकि वो आपको इस तरह से एडिक्शन में डाल देते हैं। आज मेरे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शोर आ रहा है, तो प्लीज़ आप टॉलरेट कर लेना इसको, क्योंकि ये वीडियो ना मैं शायद तीसरी बार बनाने के लिए बैठ चुकी हूँ। एंड अब तो नहीं मैं बंद करूँगी, आगे कंटिन्यू ही करते हैं इसको, ठीक है? तो हाँ, आपको कनेक्ट करना है अपने पूर्वजों से, यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ आपको जाना है। और लोअर वाइब्रेशंस के लिए तो आपको कभी भी ऑप्ट नहीं करना है, ठीक है? और जैसा ही आपका जर्नी है, आप बहुत पावरफुल हैं, अपने आप में बहुत सक्षम होते हो, बहुत पावरफुल होते हो। आपको सब कुछ आपके सामने होता है, कभी भी कोई भी ट्रुथ आपकी पीठ के पीछे नहीं होगा, ठीक है? कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी आपने अपने लिए जो सिद्धांत बनाए थे कि यार मैं ये चीज़ तो कभी नहीं करूँगा या करूँगी, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट है, कभी उन चीज़ों में मत घुसना, ठीक है? ये आपको इस तरह से फिनिश कर देते हैं ये लोग कि ये कभी आपको अपने चंगुल से नहीं निकलने देंगे, ठीक है? आपका कोई भी काम इनके बिना नहीं बनेगा। जब तक ये नेक्स्ट पर स्पेल कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब तक आप इनको पैसे देते हैं। उसके बाद में फिर क्या कि आप अगर जाना बंद कर दोगे तो आपको बुलाया जाता है, ठीक है? आपको बाँध लिया जाता है, तो वहाँ से छुटकारा पाना फिर आपके लिए वो आपकी ही जान का फंदा बन जाता है, ठीक है? तो कभी ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं है, कभी अपने आप को लोअर वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। आप वहाँ जाओ जहाँ सब जा रहे हैं, आप यूनिवर्सल ट्रुथ को देखो, आप गॉड को देखो, आप यूनिवर्स को देखो, आप एनर्जीज़ को देखो, आप मेडिटेशन को देखो, भले ही टाइम लगे बट आप विन कर जाओगे, जीत जाओगे, अल्टीमेटली आप जीतोगे, ठीक है? एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए आप अपना लॉन्ग टर्म एंडिंग गोल तो नहीं फिनिश कर सकते ना अपनी लाइफ का, ठीक है? तो आपको अपनी इन चीज़ों पर फोकस करना है। एंड तो बाकी मैं अ, अच्छा किसी के लिए ना नंबर 3, नंबर 5, नंबर 19, नंबर 28 एंड नंबर 43 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे किसी के लिए, ठीक है? एंड अभी राइट नाउ आप किसी सोल के साथ कनेक्शन में हैं। एंड ये सोल कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है, ये सोलमेट की फॉर्म में आपके साथ में है। एंड आप काफ़ी बर्थ में एक दूसरे के साथ में रहे हैं, उन्होंने आपकी काफ़ी हेल्प करी है। एंड आपकी जर्नी को हेल्प कंप्लीट कराने में वो पर्सन आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? आप किसी जर्नी का पार्ट है वो एक अलग चीज़ है, बट कोई एक पर्सन स्पेसिफिक आपकी लाइफ में डेफिनेटली हो सकते हैं जो कि आपको काफ़ी सारे बर्थ में आपकी हेल्प करते आ रहे हैं, ठीक है? तो वो आपके पेरेंट्स के रूप में भी हो सकते हैं, आपके भाई के रूप में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है? तो वो अलग है किसी के लिए भी, सबके लिए अलग अलग रहेगा डेफिनेटली, ठीक है? एंड समथिंग हैपेंड ऑन 14th ऑफ अप्रैल। 14th ऑफ अप्रैल के को किसी न किसी के जो पूर्वज हैं, लाइक आपके आपके जो जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहाँ से सारी की सारी एनर्जीज कनेक्ट करी हैं। एंड उन्होंने कनेक्ट करके कुछ आपके लिए डिसीजन लिया है, ठीक है? एंड डिसीजन ऑलवेज आपके फेवर में रहेगा। एंड जो अभी राइट नाउ आपका जो मनी स्टक है, आपका करियर स्टक है, आप नहीं वो चाह कर ग्रोथ कर पा रहे हो, ठीक है? आप में बहुत कैलिबर है, सब कुछ आपके अंदर में, ठीक है? बट चीज़ें उस तरीके से वर्क ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्पेल ऐसे थे जो कि आपके के करियर मनी को ब्लॉक किया गया था, ठीक है? तो वो करियर और मनी को अब रिमूव करा जा रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है? तो अगर पॉसिबल हो सके राइट नाउ अभी आपको अपनी जॉब के रिगार्डिंग, अपने पैसे के रिगार्डिंग कोई डेट है, तो आपको उस चीज़ का मैनिफेस्टेशन करना है। एंड अपने पूर्वजों से उसकी हेल्प मांगनी है, तो वो डेफिनेटली आपको इस चीज़ से बिल्कुल निकालने के लिए जा रहे हैं। एंड गुस्सा इसलिए आ रहा है आप लोगों को कि कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ अभी आपके रास्ते में आ गई थी, जो कि देखो आपकी जो सोल होती है ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उसको नियर फ्यूचर का पता होता है, ठीक है? नियर फ्यूचर का कुछ को काफ़ी दूर का भी पता होता है, बट वो सिर्फ सबकॉन्शियस और सोल तक ही ये चीज़ें रहती हैं। आपको अगर बिन चाहे गुस्सा आ रहा है तो वो कहीं न कहीं आपकी सोल को वो चीज़ दिख रही है कि अब डायरेक्शन गलत जा रही है, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट में हो रही हैं या कॉन्स्पिरेसीज़ रची जा रही हैं, आपको नहीं पता उन चीज़ों का। बट लेकिन कुछ न कुछ आपकी जर्नी को ना पूरा हो सके, उस चीज़ों को अड़चन में डाला जा रहा है, ठीक है? तो वो इसीलिए भी आपको अब गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपका
आपकी सोल जर्नी तक आपको पूरा ना कर पाओ, या जो भी आपका दायित्व है यहाँ पर आने का वो पूरा ना हो सके, इसलिए वो चीज़ें आपके पीछे बैक ऑफ द ग्राउंड चली रही हैं। एंड इसलिए वो चीज़ को आपको गुस्सा आ रहा है। राइट नाउ आपको अपने पूर्वजों से मैनिफेस्ट करना है, अपने आप को अपने गाँव से, जो भी आपका जहाँ से बिलॉन्ग करते हो, आपके रिचुअल्स हैं उनसे कनेक्ट करना है, उनके बारे में पूछना है। और जहाँ पर आपके पेरेंट्स जाया करते थे या फिर ग्रैंडफादर जाया करते थे, जो भी, वहाँ पर आपको अगर पॉसिबल हो सके तो विज़िट करके आना किसी का, ठीक है? तो वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपका सिर्फ वेट कर रहे हैं, वहाँ पर जाके आओ तो वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देंगे, ठीक है? और जो आपकी ये हर्डल्स आ रही है ना बार बार, ठीक है? एंड वन मोर थिंग ना, आप ठीक है, ये फेज़ है, निकल जाएगा, ये भी आगे और भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फेज़ तो आते रहेंगे। कुछ टाइम पीरियड ऐसा भी आएगा कि आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करोगे। आप पर्टिकुलर उन एनर्जीज में टैप इन कर चुके हो कि जहाँ पर आपकी एनर्जी को अब कोई रीड नहीं कर सकता है, कोई नेगेटिव इंसान चाहे अनचाहे में आपकी एनर्जीज को रीड ही नहीं कर पा रहा है। एंड उनको इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा वो हो रहा है कि इतना पॉसिबल कैसे है कि इतना, मतलब उन्होंने पूरा एफर्ट डाल लिए हैं आपके अगेंस्ट में बहुत चीज़ें प्लॉट करने में, बट स्टिल वो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है? तो आप बहुत चीज़ों को पार करके, क्रॉस करके आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है? वो अलग चीज़ है कि आपको कभी बेचैनी आ रही है, कभी आप फील अच्छा नहीं कर रहे हो, बट आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? आप अपनी चीज़ों को लेकर के पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो और अपनी जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? तो देखती हूँ मैं बाकी टैरो से क्या गाइडेंस निकलती है आप लोगों के लिए, ठीक है? एंड एक ऐसा काम करना कि थोड़ा पानी ज़्यादा पीना आजकल, और चीज़ें ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाना, जैसे लस्सी वगैरह पीना, दही लस्सी का ज़्यादा यूज़ करना, और तली हुई चीज़ें या फिर स्पाइसी फूड बिल्कुल भी मत खाना, वो आपकी एनर्जीज़ को बिल्कुल और भी प्रोवोक कर देगा, ठीक है? तो कूल रहना है, क्योंकि क्योंकि आपका ना समय तो ऐसा है कि आपको उँगली हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है अपनी जर्नी के लिए, ठीक है? बट लेकिन काम आपके साथ ऐसे हो रहा है कि बहुत गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, बहुत नमनेस आ रही है, ठीक है? तो वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में है, आपकी जर्नी आपको उस स्थान तक लेके गई है जहाँ पर अब आपको अपने लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने हैं, ठीक है? मतलब बाहर जाकर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अंदर बैठ कर अपने ऊपर फोकस करना, अपने काम को देखना है। वो चीज़ों को आप समझ चुके हो, नेग्लेक्ट भी कर चुके हो चीज़ों को, ठीक है? फिर अगेंस्ट में आपको गुस्सा आना और वो चीज़ें होना, ठीक है? तो डोंट वरी, यूनिवर्स आपको हैंडल कर रहे हैं। तो आपको अपने सिर्फ खान पीन पे ध्यान रखना, थोड़ा सा अपनी वर्कआउट पे, एक्सरसाइजेज पे ध्यान देना है, ठीक है? देखो, अल्टीमेटली ना जस्टिस आएगा आपकी लाइफ में, अल्टीमेटली जस्टिस ही आना है। एंड स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विक्टिम वाली कंडीशंस में आपको जब भी डाला गया था, ठीक है? या अभी भी आपको ऐसा फील कराया गया है, कॉन्ट्रडिक्शन चली हुई है एनर्जीज को लेकर कि आप एक स्टार की क्वालिटी में है, ठीक है? आप एक स्टार की क्वालिटी में है, स्टिल आपको एक विक्टिम की कंडीशंस में आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप आपको ना ये भी फील होता होगा लाइफ में कि आप जब एक रूम में बैठे होते हैं ना, कि आप ये कर दोगे, आप वो कर दोगे, आप ये बोल दोगे, आपके दिमाग में हज़ारों थॉट्स चलते हैं, मैं अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, है ना? और जैसे ही आप बाहर जाते हो आपको ऐसा फील होता है, आपको कोई अगर एक वर्ड भी अगर आपको बोलते हैं, आपको फील होगा कि सेल्फ विक्टिम आपको बनाया जाता है, विक्टिम वाला माइंडसेट आपका बना रखा है, या फिर हुआ होगा, अभी नहीं होगा तो आपका निकल चुका है वो फेज़। बट लेकिन कोशिश यही करी गई है कि आपकी जो स्टार की जो पावर है ना, स्टार वाली सारी पावर को फिनिश करके आपको ये वाली कंडीशन में डाल दिया जाए कि आप बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर दो, मतलब उस वे में जी ही ना पाओ जिस वे में यूनिवर्स ने आपको बनाया है, ठीक है? आपके भाग्य को यूज़ किया गया है, आपकी आपके प्रेजेंस को, आपके अस्तित्व को जहाँ पर हैं, अ, होने का रीज़न आप हैं, बट लेकिन आपका पूरा का पूरा वो अपनी चीज़ों को लेकर, आपके जो भाग्य को लेकर अपनी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करी गई है।
एंड हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके अगेंस्ट में जो भी लोग थे वो ग्रो हुए हैं अच्छे खासे, ठीक है। बट लेकिन अब वो ग्रोथ उनकी फिर से वहीं पर आकर ख़त्म हो चुकी है जहाँ से कभी उन्होंने स्टार्ट किया होगा या फिर आने वाले, ठीक है, वो डेफिनेटली होगा। एंड जैसे ही आप अपना कर्मा पूरा करते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से आपको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, या फिर आप किसी को कम्युनिकेट करने के लिए जा रहे हो और ये देख रहे हो, ये वेंट्स, ये जो डंडे दिख रहे हैं इन पे ना ये ग्रीन कलर की पत्तियाँ निकल रही हैं, ठीक है। तो आपकी जो लाइफ कहीं ना कहीं जो बिल्कुल पूरी की पूरी तरह सूखे पेड़ पेड़ की तरह हो चुकी थी, तो अब उसमें दोबारा से ग्रोथ आने लगी है, लीव्स आ रही हैं। तो ये पूरा का पूरा पेड़ है, कभी पूरा हरा भरा भी होगा, उसमें फ्रूट्स भी लगेंगे, सब कुछ होगा। तो वो उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको सिर्फ वेट करना है। आपके लिए चाहे कितने भी टेस्ट यूनिवर्स रास्ते में रखें, आपने बिल्कुल भी उन चीज़ को लेकर के पैनिक नहीं होना, टेम्पटेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। और कहीं ना कहीं आपने अपना टेम्पटेशन वाला टेस्ट ना पास भी कर लिया है, ठीक है। उस टेस्ट को पास करने की वजह से आपको क्या है कि आपकी लाइफ में जितने भी लालची लोग थे वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर के थे। आपका बोलने में तो ऐसा था कि नहीं मुझे आपका नेचर पसंद है, आप ऐसे हैं, आप बड़े ही अच्छे हैं, आप भला करते हैं, सब पता नहीं क्या क्या बकवास, ठीक है। और जब असली जब समय आया तो पता लगा कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी पैसे की वजह से हैं, या फिर आपसे पैसा लेना है, कुछ भी काइंड ऑफ मनी इन्वॉल्वमेंट था। तो जैसे ही वहाँ से आपने क्लियर करी चीज़ें, आपने अपनी चीज़ों को अपने तक रखा, नहीं आपने इतना चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करी, वैसे ही उन लोगों ने अपने आपकी लाइफ से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो अपना बिकॉज़ क्योंकि वही मनी माइंडेड है, या फिर खुद का करके कुछ करना नहीं है, दूसरों से चाहिए है, तो वो वाली चीज़ें ऐसे तो होने पॉसिबल नहीं है। और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपका किया हुआ ही आप तक रहेगा। अगर कभी लॉस भी हुआ है तो वो आप तक वापस आएगा, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। अभी राइट नाउ आप चीज़ों को देखकर सोच रहे हो कहीं आपने पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट करी है कि मुझे वहाँ पे जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। और एक बार के लिए आप अपने आप को भी कहीं न कहीं बर्डन फ़ील कर रहे हो। ये शायद वही एनर्जीज़ हैं आजकल जो आपको गुस्से की वज़ह से कुछ ज़्यादा ही बर्डन फ़ील हो रहा है। तो वो एनर्जीज़ भी निकल जाएँगी आपकी, डोंट वरी। आपको हर एक फ़ेज़ ना सिखा के जाता है लाइफ़ में, ठीक है? तो अगर बार-बार कोई चीज़ हो रही है ना, फ़ेज़ आ रहा है लाइफ़ में, तो ये समझ लेना कि कहीं न कहीं ना आपके अंदर अभी कमी है, ठीक है? कमी इस वे में है कि जब आपको ये चीज़ों का आइडिया मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता है कि मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्स ही चीज़ें कर रहे हैं, करते आए हैं और वही कर रहे हैं, ठीक है? फिर अगर आप बार-बार पैनिक हो रहे हो या कोई भी आपके ऊपर कोई नेगेटिव ट्रेट हैवी हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप पूरी तरह से सरेंडर नहीं है, ठीक है? तो वो चीज़ को कर लो, तो ये चीज़ भी फिनिश हो जाएगी लाइफ़ से, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? एंड यहाँ पे ना किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मैच्योर ऑफ़र है, ठीक है? कोई कोई काफ़ी लाइक चीज़ों से देखकर निकलना, लाइफ के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं आपको, या फिर जो पर्सन आपको कुछ ऑफ़र देने चाहता है, कोई एम्परर है यहाँ पे जो कि ऑफ़र देना चाहता है किसी को, ठीक है। अब वो कोई क्या रिगार्डिंग ऑफ़र है वो देखती हूँ मैं, किस रिगार्डिंग ऑफ़र है, आप तक आना चाह रहा है या फिर आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हो। एक मिनट, क्योंकि जो एम्परर की एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होती है। स्ट्रेंथ, ओके, जजमेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो ये ना कोई ऐसा ऑफर हो सकता है आपके साथ में, अ, या तो आपके अंदर में कोई ऐसी क्वालिटी है जो आप किसी को ड्युअलिटी से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। आपके अंदर में कुछ ना कुछ चीज़ एक ऐसी है जो कि आपकी आपकी स्किल है, वो आपकी स्ट्रेंथ के रूप में है, या फिर कोई आपको अपनी लाइफ में जजमेंट की तरह देख रहा है, ठीक है। आप एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल पर्सन है,
ठीक है, या फिर आप जिससे बात करना चाहते हैं वो स्ट्रेंथफुल है, और उन्होंने अपनी लाइफ को अपने तरीके से मोल्ड करना है। कैसे मोल्ड करा जाता है, या अपनी लाइफ को अपने आप से कैसे जिया जाता है, ठीक है, ये क्वालिटीज इस पर्सन में ज़रूर हैं, ठीक है। और ये कोई बिल्कुल लेडी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से अपने चारों तरफ की सराउंडिंग को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ लॉइन पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं। तो हो सकता है कोई अपने काम में पूरी तरह से फोकस है और उनको ये नहीं आइडिया कि उनको चारों तरफ से कौन नोट कर रहा है, कौन नहीं नोट कर रहा है। उन्हें अपने सिर्फ काम से मतलब है, या तो ये आपको आपको अपने काम से मतलब है, या कोई आपको जो नोट कर रहा है उनको मतलब है इस चीज़ से, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है, एंड स्टिल कन्फ्यूज़न है, बट वो कन्फ्यूज़न जल्द ही जल्द ख़त्म होने वाली है। एंड जजमेंट की तरह ही आपको देखा जा रहा है, ठीक है, आप किसी की लाइफ के एक जजमेंट का पार्ट हो सकते हो। एंड इसीलिए ये आप तक कोई काफ़ी सोचा समझा सुलझा हुआ ऑफर लाइफ में आप तक आ सकता है, एंड वो ऑफर आपको जस्टिस की तरफ लेकर के जा सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कोई अपॉर्चुनिटी आती है और वो आपको देखना सोचना समझना है कि वो क्या आपके करियर से करियर के रिगार्डिंग है, या फिर जो आपने सोचा है वो चीज़ों को कैरी आउट करती है, तो काफ़ी सोच समझ करके आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, और वो आपकी लाइफ में जस्टिस ज़रूर दे सकती है वो चीज़। एंड नंबर 11 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो 11 आपको बार बार दिखाई दे सकता है, और जस्टिस डेफिनेटली आपके लाइफ में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं आज की। आपको पैनिक नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, और जो भी एनर्जीज हैं उनको लेट गो करना है, ठीक है। बाकी आपके लिए जो भी होगा वो बेहद अच्छा होगा, क्योंकि और एक चीज़, अगर अभी आपके साथ में आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलती हैं या फिर होल्ट हो जाती चीज़ें, तो एक चीज़ का याद रखना कि आप इतने पावरफुल हैं, आपका सबकॉन्शियस और आपकी सोल ना आपके फ्यूचर को जानती है, ठीक है। आपको पता है कि आपके साथ में जो चीज़ें अभी नहीं है वो आपके फ्यूचर में आपके साथ में है, ठीक है। और जैसे ही आपकी जर्नी उन चीज़ों से अलाइनमेंट से हटती है ना, ठीक है, तो मतलब कि वो आपके साथ में नहीं मतलब साथ में होने वाली हैं, तो वो इसलिए अलाइनमेंट में, अगर अलाइनमेंट से हट रही हैं, ठीक है, तो आपको अपनी चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर के आना है, और एनर्जीज़ को बिल्कुल गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रखना है, और बाकी आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो जिसको पर्सनल रीडिंग लेना है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने टैरो का बैच स्टार्ट करना है 25 अप्रैल से, तो आप मुझे उसके लिए भी, जिन्होंने पूछा था, तो बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है तो 25 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।